हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, है ना। और आज हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री की, जिसको कहते हैं इतिहास। इतिहास वो टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम ले लो, है ना। आप एसएससी ले लो, है ना, DTET प्लस भी ले लो, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, सब में है ना हिस्ट्री का बड़ा महत्व है ना। जीएस का अगर आ रहा है कोई जीएस का अगर सब्जेक्ट है तुम्हारे पास में, तो उसमें हिस्ट्री जरूर पूछा जाएगा, है ना। और हिस्ट्री का भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आज हम पढ़ेंगे, है ना, उसकी चर्चा करेंगे, वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मतलब हमें पुराने समय के बारे में बताता है कि उस टाइम क्या होता था ना, उस टाइम की सभ्यता कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, है ना। जो आज हम वेदों को पढ़ते हैं उनके बारे में बताता है ना। और जितने जितने तरह के संस्कार थे, है ना, वो सब चीज़ें बताता है। आज इसको हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। वैदिक सभ्यता बच्चों, इसको दो पार्ट में बांटते हैं वैदिक सभ्यता को, ठीक है। एक पार्ट है ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, ठीक है। दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आ गई। इनका समय का निर्धारण कितना है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब ऋग्वेदिक काल, इसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सामाजिक स्थिति में इसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं की स्थिति बिगड़ने लगी, बिगड़ने लगी, बिगड़ने लगी, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदिक काल, है ना। सबसे पहले समझते वैदिक काल इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस काल में ना जो हमारे सबसे पुराने ना वेद हैं उनकी रचना की गई। इसको इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसमें वेदों का, है ना, वेदों का संकलन हुआ, है ना। इसमें हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, है ना, इन सब का संकलन किया गया। इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, है ना। महिलाओं की अच्छी स्थिति थी ऋग्वेदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में कौन सी? गेहूं, जौ को माना जाता था। जौ, जौ के बाद गेहूं आता है। जौ को क्या कहा जाता था? यव, यव कहा जाता था। उसके बाद गेहूं, है ना। उसके बाद चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की, ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के जो, इसके अलावा 4 वेद ना हमारे, 4 वेद में एक तो ऋग्वेद हो गया, दूसरा वेद कौन सा हो गया? सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। और चौथा हो गया अर्थवेद, ठीक है। इन चारों की रचना की गई, है ना। मानेंगे इसको वैदिक काल ही, बस इसको बांट रखा है ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इन वेद के अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ों का, है ना, संकलन हुआ, ये रचना हुई, है ना। और जो वेदों के रचयिता किसको कहा जाता है? वेदों के नहीं, रचयिता नहीं, संकलन करता, संकलन करता, उनका नाम है देवव्यान कृष्ण वेद व्यास,
वेद व्यास। ठीक है बच्चों, इतना पता लग गया। उसके बाद में चलो इनको वेदों को है ना अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इनको वेदों को अच्छी तरह, कि अगर यहाँ से कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के ना आए, है ना। अब सबसे पहले करते हैं, इनके संकलनकर्ता का पता लग गया। अब इनके करते हैं, इनमें योगदान किसने दिया। अब है ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आखिरी बताओ बच्चों अर्थवेद। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में किस किस का योगदान है। एक तो है कौशिक की है, कौशिक की है ना। एक दूसरे ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मण है, ऐत्रेय। ठीक है, यजुर्वेद के कौन है, यजुर्वेद के पता है आपको, यजुर्वेद के हैं सतपथ, और दूसरे हैं तैत्तिरीय। ठीक है, सामवेद के हैं पंचविश और जैमिनी, और अर्थवेद के खाली एक हैं, एक ब्राह्मण जिनका नाम है गोपथ। ठीक है, ऋग्वेद के कौन संकलन मतलब जिन्होंने इसमें योगदान दिया, कौशिक की और ऐत्रेय है ना। यजुर्वेद में सतपथ तैत्तिरीय, सामवेद में पंचविश जैमिनी और अर्थवेद में गोपथ। ऋग्वेद का मतलब पता है ना आपको, ऋग्वेद में इतना सब कुछ हुआ है ना। ऋग्वेद में हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में, हाँ चलो ये भी लिख देते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल। इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, 10 मंडल है ना, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसके तीसरे मंडल में पता है ना आपको, जो हमारा फेमस गायत्री मंत्र है, जो सूर्य की उपासना के लिए प्रसिद्ध है ना, ये तीसरे मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसके ही जो 7वां मंडल है, ये 10 राग युद्ध का वर्णन करता है। इसके 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और सबसे इम्पोर्टेंट 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में है। इसमें 4 वर्ण का वर्णन है, जो हमारे 4 वर्ण ना, ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना, इन 4 वर्ण की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल से हुई है। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में हमारा क्या दिया जाता है, इसमें यज्ञ कैसे करते हैं, अनुष्ठान, इनका वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, है ना। यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, 2 पक्ष हैं इसके, है ना। और ये पहला ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है, और बाकी सब गद्य में है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद है, सामवेद संगीत से रिलेटेड है, जो हमारा संगीत है वो सामवेद से आया है। ठीक है, अर्थवेद है, अर्थवेद में जादू टोना है ना, है ना, ज्योतिषी है ना, ये सब चीज़ें इसमें हैं, काला जादू, ये सब चीज़ें, ये सब इसमें हैं, तिथियाँ, ये सब चीज़ें अर्थवेद के अंदर आती हैं, है ना। इनके कुछ उपवेद भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। इनके कुछ उपवेद हैं,
जो वो भी पूछ ले जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? उपवेद। इसका ऋग्वेद का है उपवेद आयुर्वेद, है ना। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का है, सामवेद का कौन सा है पता है आपको? सामवेद का है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और अर्थवेद का है शिल्प, भवन निर्माण वगैरह, है ना। ये गंधर्ववेद ये भी संगीत से रिलेटेड है। धनुर्वेद में धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। आयुर्वेद में आप पता है ना, कि मतलब जड़ी बूटी, है ना, इन चीज़ के बारे में बताया जाता है। और शिल्प में भवन निर्माण कैसा होता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं वेदों के अलावा और किस चीज़ का यहाँ पे रचना हुई। इन सब के अलावा वैदिक में उसके बाद में आए, है ना। इनको अच्छे समझने से, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई, है ना। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये 6 हैं वेदांग। इनके इसको वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। इसमें शिक्षा है, व्याकरण है, समझने के लिए कि कैसे हम इसको समझें, ठीक है। उसके बाद वेदांग के अलावा उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद का मतलब होता था गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, समीप बैठकर ज्ञान लेना, ठीक है। इनकी ये 108 माने गए हैं उपनिषद, लेकिन प्रमाणिक हैं, प्रमाणिक कितने हैं? 12, है ना। उपनिषद जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मुंडको उपनिषद, ठीक है। इसमें हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना। मुंडको उपनिषद है ना। और एक बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। एक जबालोपनिषद है, जबालोपनिषद। ऐसे काफ़ी सारे हैं। ईस है, ईसकेन, प्रसन, है ना, कंठ, ये सब उपनिषद हैं, है ना। इनका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, है ना। पहले होता था ना, गुरु बैठ रहता था, है ना, उनके चारों तरफ शिष्य बैठ रहते थे, उनसे ज्ञान लिया जाता था, है ना। उसमें ये सब लिखा गया है ना। जबालोपनिषद, जबालोपनिषद में क्या है? जबालोपनिषद के अंदर है, जबालोपनिषद के अंदर जो हमारे 16 संस्कार है ना, इसका वर्णन किया गया है जबालोपनिषद में, ठीक है। हमारे होता ना, जो गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक होते हैं, अंत्येष्टि, ठीक है, अंत्येष्टि तक चलते हैं 16 संस्कार। इसमें विवाह का सबसे पहले गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, फिर कर्णभेदन, है ना, कर्णभेदन, कान छेदा जाता है। फिर सबसे उसके बाद में होता है निष्क्रमण, जब बच्चा सबसे पहले घर से बाहर जाता है। उससे पहले एक होता है जब बच्चों को भोजन दिया जाता है ना, वो भी संस्कार होता है। फिर होता है मुंडन संस्कार होता है, जो अब तक भी माना जाता है, बच्चों का पहली बार मुंडन करते हैं। उसके बाद होता है जब वेदारंभ, है ना, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता है जब शिक्षा लेने से पहले किया जाता है, जब पता है ना गुरु के पास भेजते थे, उससे पहले उपनयन संस्कार होता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उपनयन संस्कार पूछा जाता है, उपनयन संस्कार पूछा जाता है ना, शिक्षा लेने से। उसके बाद फिर वेदारंभ होता था,
है ना। 1 साल के बाद में जब गुरु के पास चले जाता है, उसके 1 साल बाद वेद आरंभ, मतलब वेदों की शिक्षा दी जाती थी। फिर उसमें उसके बाद में होता था, उसके बाद में फिर समाप्ति होता था, है ना। उसके बाद विवाह का संस्कार होता था। विवाह के बाद में फिर होता है अंत्येष्टि। विवाह को भी कितने बताए गए हैं? विवाह के भी 8 रूप बताए गए हैं, जिसमें एक होता देव विवाह, है ना, एक प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, दानव विवाह, है ना। ऐसे ही काफ़ी सारे होते थे, 8 होते थे, है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कौन सा? ये सारे महत्वपूर्ण है। देव भी अच्छा होता था, प्रजापति भी होता था, गंधर्व भी होता था। गंधर्व में होता था गंधर्व विवाह की मतलब जबरदस्ती, है ना, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करना, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह, इसमें है ना, इसमें वर पक्ष को, है ना, और वर पक्ष को 2 बैलों का जोड़ा, है ना, कन्या के माँ बाप को दिया जाता था। ये आर्ष विवाह था। ठीक है। एक राक्षस विवाह की मतलब छल कपट करके जबरदस्ती स्त्री को उठा के ले जाते थे। दानव विवाह, है ना, कोई मानसिक रूप से कमजोर है स्त्री, उसके साथ में गलत व्यवहार करना, है ना, ये सब दानव थे। देव में क्या होता था? देव में जो यज्ञकर्ता होता ना, उसके साथ में विवाह करना, पुरोहित के साथ में, है ना। प्रजापति विवाह सबसे अच्छा माना जाता था, ये माँ बाप की इच्छा से किया जाता था, है ना, प्रजापति विवाह। उपनिषद की बात कर रहे थे, उसके बाद हम बात करते हैं उपनिषद के बाद में आरण्यक की। बेटा तुमको इतना अच्छा पढ़ा दूंगा ना कि एसएससी क्या, तुम पीसीएस का एग्जाम कर आओगे, ये बात समझ लेना। इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक क्या थे? जो जंगलों में बैठकर शिक्षा ली जाती थी, एकांत में बैठकर। ठीक है, उसको आरण्यक कहा जाता है। जंगलों में बैठकर शिक्षा ली जाती थी, एकांत में बैठकर। ठीक है। वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, है ना। उसके बाद किसकी रचना हुई? पुराणों की रचना हुई। पता ना, पुराण कितने? 18, जिसमें सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। 10 अवतार पता ना आपको कौन कौन से थे? 10 अवतार भगवान विष्णु के: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, है ना, वामन अवतार, नरसिंह अवतार। उसके बाद में परशुराम अवतार, फिर राम जी का अवतार हुआ, फिर कृष्ण जी का, फिर महात्मा बुद्ध को भी 9वां अवतार माना जाता है। फिर 10वां अवतार है कल्कि, जो कलयुग में जन्म लेंगे। ठीक है, वो अवतार उनका रह रहा है। ये मत्स्य हैं, है ना। एक वायु पुराण है, वायु पुराण। एक हो गया विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश। और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। और इसमें एक तो 10 अवतार के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा सातवाहन। सातवाहन पता है ना? सातवाहन राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बताओ, चलो बताना। सातवाहन की। ठीक है, मौर्य वंश की किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश के श्रीगुप्त ने की थी। और सातवाहन की किसने की थी? अरे बताओ। सातवाहन की स्थापना की थी सिमुक ने। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। इनको आंध्र के शासक भी कहा जाता था। ठीक है, इतना पता लग गया। पुराणों की रचना हुई, आरण्यक हुए, उपनिषद हुए, वेदांग हुए। इन सब की रचना कब की गई? वैदिक सभ्यता में की गई, है ना, वैदिक काल में की गई। इसके अलावा वैदिक काल में
वैदिक काल के अंदर आपको पता है सबसे सबसे ज़्यादा सूक्त किसके ऊपर है? सबसे ज़्यादा सूक्त हैं इंद्र भगवान के ऊपर, है ना। ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं, है ना। इनको क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला। ये पूछा जाता है, किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद अग्नि का 200 बार वर्णन मिलता है, 200 सूक्त मिलते हैं। गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है, गंगा नदी है ना हमारी पवित्र, 1 बार। यमुना का 2 बार, है ना। और सरस्वती का 3 बार वर्णन मिलता है। उस टाइम की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, ठीक है ना। अग्नि को, है ना, अग्नि देवता को भगवान और मनुष्य के बीच की मध्यस्थता को दर्शाता है ना। अग्नि भगवान, आकाश और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, आकाश में भगवान, है ना। अग्नि को, है ना, भगवान और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता, एक कड़ी होती है ना जो जोड़ने वाली, उनका वर्णन किया गया है अग्नि को, ठीक है ना। उसके बाद में एक बताते हैं वैदिक काल में एक आता कर क्या लिया जाता था? कर के रूप में बलि ली जाती थी। बलि एक हिसाब से वो कर नहीं था कि बलि चढ़ा दो, बलि एक कर था, ठीक है। इसको बलि कहा जाता कर को, जो वैदिक काल के अंदर तो लोग अपनी इच्छा से देते थे। ऋग्वेदिक काल में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जबरन लिया जाने लग गया, वो भी उपज का 1/10 हिस्सा, ठीक है ना। उपज का हिस्सा लिया जाने लग गया। आपको एक बताते हैं कि वेदों की रचना किसने की? जब आर्य आए थे हमारे देश में। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उसके बाद हमारे जो दयानंद सरस्वती हैं वो बताते हैं कि आर्य का स्थान तिब्बत था, है ना। और वीर सावरकर जी उनका स्थान क्या बताते हैं? वीर सावरकर जी उनका स्थान बताते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आर्य हमारे देश में आए, जहाँ जहाँ ये बसते चले गए उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लग गया? आर्यवर्त, ठीक है। आर्यवर्त कहा जाने लग गया, ठीक है। इनके आर्यवर्त के 5 कबीले थे शुरुआत में, जिनको पंचजन्य कहा जाता था। ये कौन कौन से थे? अनु, पुरु, तुवर्स, यदु और योद्ध, ठीक है। इनको कहा जाता था पंचजन्य, है ना। 5 कबीले थे ये, है ना। इन और जो मैंने बताया था ना ऋग्वेदिक काल में 10 राग युद्ध हुआ था। 10 राग मतलब 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ 10 राजा थे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ था भरत कबीला। इसके राजा कौन थे? राजा सुदास ने इन 10 राजाओं को अकेले हराया था। मतलब इस कबीले ने, भरत कबीले ने इन 10 राजाओं को हराया था। इसको कहते हैं 10 राग युद्ध। ये जो ऋग्वेद के कौन से मंडल? 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। 5 तो ये हो गए, ये आर्य थे। एक थे अनार्य, जिसमें है ना, उसमें उसके अंदर आता है शिव हो गए, शिव नाम का एक कबीला था। एक विस्पति था, है ना, विस्पति। और उसमें एक और थे, और भी थे काफ़ी सारे, है ना। तो मेन ये पूछा नहीं जाता, बस पूछा जाता 10 राजाओं का 10 राग युद्ध क्या था। उसमें क्या था?
भरत कबीला जीता था। ठीक है, इस भरत कबीले के नाम पे क्या भारत का नाम पड़ा, है ना, बस ये याद रखना। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, बस इतना काफ़ी है बच्चों तुम्हारे लिए। वैदिक सभ्यता में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, एसएससी कुछ नहीं पूछती इसके बारे में, जितना मैंने पढ़ा दिया इतना काफ़ी है। ठीक है बच्चों, अगली बार मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।